स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अमूमन आपने क्राइम की कई खबरें देखी होगी, कई खबरें सुनी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक मामूली से विवाद के लिए हत्या या मर्डर को अंजाम दिया गया था, या फिर बदला हो या कोई ऐसी मोटिव हो जिसकी वजह से हत्या कर दी गई थी। लेकिन यूपी के कासगंज से एक अनोखा मामला सामने आया। हालांकि ये खबर भी मौत से जुड़ी हुई है। दरअसल यहाँ पर 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला जो होती है ब्रिजमाला, वो अपने घर पे कुकिंग कर रही थी। इसी दरमियान उसके साथ कुछ हुआ था, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में उसकी सांस एडमिट कराती है और आखिर कुछ चंद घंटों में उसकी वहां पर सांसें चली जाती है। यानी ब्रिजमाला तो जाती ही जाती है, उसकी मौत तो होती ही है, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। दरअसल बखूबी उस घर में सबको पता था कि ब्रिजमाला जो है 6 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे इस तरह से मौत तो उसकी हुई है, और जो ससुराल वाले हैं, जो पति है, उन्होंने क्या कुछ किया है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल रोज की तरह वहां पर ब्रिजमाला जो है किचन में खाना बनाई थी, और खाना बनाने के बाद सबको थाली परोसती है और खाने के लिए लोग बैठते हैं। उनके पति होते हैं, उनकी सास होती है, और ब्रिजमाला खुद वहां पर खा रही थी। इसी दरमियान पति जो रामशरण है, उनसे उनकी कहासुनी होने लगती है खाने के टेबल पर ही। वो कहते हैं कि खाने में नमक कम है या नमक नहीं है। इस पर ब्रिजमाला उन्हें कहती है कि कोई नहीं, मैं लाके देती हूँ। लेकिन ब्रिजमाला और रामशरण जो है इस विवाद को इतना तूल पकड़ लेता है कि उसे किचन में जाने ही नहीं देते, और इसी दरमियान उसे हाथापाई करने लगते हैं। बावजूद इसके कि वो महिला प्रेग्नेंट थी, यानी ब्रिजमाला जो है उनकी वाइफ रामशरण की, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनके पति उन पर हाथ उठाते हैं, उन्हें फिजिकली टॉर्चर करते हैं। अब ब्रिजमाला लाख मना करती है, बचाने की कोशिश करती है। इसी दरमियान जो है उनके हस्बैंड जो है, उनका घर होता है सीढ़ी के करीब, उनकी जो वाइफ है खड़ी रहती है, और वो अनजाने जाने में, ऐसा उनका कहना है अनजाने में, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने सीढ़ियों से उसे धक्का दे दिया। अब 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला सीढ़ियों के जरिए नीचे आती है और उसकी हालत वहां पर लहूलुहान हो जाती है। अब जो सास होती है घर में, उनकी नज़र पड़ती है और फौरन वो लेकर दौड़ती है उसे अस्पताल के लिए, जहां पर ब्रिजमाला को रेफर कर दिया जाता है अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में। अब वहाँ उनका इलाज चलता है, लेकिन जब जांच होती है, आगे बढ़ती है उनकी चीज़ें जब मेडिकल जांच में, तब बता दें कि कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो जाती है। इस तरह से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है, और ब्रिजमाला जो है उनकी भी हो जाती है। अब मामला क्योंकि पुलिस में जाता है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है, जिसमें ये सामने आता है कि इस हत्या के पीछे मोटिव, पहले तो मौत बताया जा रहा था, लेकिन जब पुलिस जांच करती है और बयान दर्ज करती है तो उसके मुताबिक ये आता है कि खाने में सिर्फ और सिर्फ नमक कम था। और इस मामूली से विवाद का इतना बखेड़ा बन जाता है कि दोनों में, वहां पर जो ब्रिजमाला के पति है रामशरण, उस पर हाथ उठा देते हैं और उसे छत से धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिरती है, और वो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी इस तरह से मौत हो जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और इसे दो पहलू पर, क्योंकि एक्सीडेंटल बताया गया था, लेकिन बावजूद इसके जो बयान है, जो चश्मदीद है, उनके मुताबिक ये है कि उन्होंने जानबूझकर ये कांड किया है, जिसकी तहत पुलिस ने अब इस केस को अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी आया है, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। कल थाना ढोलना के ग्राम नगला ढक में एक प्रकरण संज्ञान में आया। एक रामचरण है, कल दिन में करीब 12 बजे उनकी पत्नी उन्हें खाना दी। शायद खाने में नमक ज़्यादा हो गया, इस पर नाराज़ होकर उन्होंने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, और वो सीढ़ियों के पास छत पे खड़ी थी। वो लड़खड़ा के नीचे गिर गए, जिससे उनको गंभीर चोट आई। परिजन उनको तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ से उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। कल देर रात में संज्ञान में आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब इसमें परिजनों के जो भी तहरीर प्राप्त होती है, उस तहरीर के आधार पर इसमें अग्रिता कार्रवाई। अब आप सोचिए, एक दो लोगों की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर मोटिव निकलता है या वजह आती है, तो वो ये होता है कि खाने में नमक कम था। यही भूल ब्रिजमाला के ऊपर इतनी भारी पड़ती है कि उसकी जान ले लेती है, और इतना ही नहीं, जो इस जिंदगी में आया नहीं था, उसकी भी, उसके घर में पल रहे यानी उसका बच्चा,
उसकी भी इस तरह से मौत हो जाती है। यहाँ ताजुब की बात यह है कि मीरा देवी है जो अपने बेटे को ना देखकर वो अपनी बहू को उठाती है और फौरन अस्पताल के लिए दौड़ती है, लेकिन अफसोस वो अपनी बहू को बचा नहीं पाती। दूसरी ओर अगर हम ब्रिजमाला के मायके की बात कर ले तो वहाँ पर भी उनके पिता और उनके बड़े भाई की पहले से डेथ हो चुकी है, यानी मायके में भी उनके इस तरह से केस लड़ने वाला कोई नहीं है। भाभी है, उनकी माँ है, और इस तरह से दुखों का पहाड़ जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और उनका नाती आने वाला उसके पेट में ही वो मर चुका है, ये खबर सुनते ही उनके परिवार वालों के कान खड़े हो गए कि इस तरह से आखिर ससुराल में उसके साथ इतनी ज्यादती हुई जिसकी वजह से 2 लोगों की वहां पर मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर, हर पहलू पर इसे जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये विवाद सिर्फ नमक का था या फिर कहानी कुछ और थी।